हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो, जो एक महान दार्शनिक था, उनके बारे में जानेंगे। तो रिपब्लिक के संबंध में क्रॉसमैन कहता है कि प्लेटो की रिपब्लिक बहुत ही रोचक है। मैं कई बार पढ़ता हूँ और प्लेटो से घृणा करता हूँ, तथापि पुनः पढ़ता हूँ। मतलब जो रिपब्लिक है प्लेटो की रचना है, ठीक है। तो उसमें जो क्रॉसमैन एक व्यक्ति, मतलब एक जो दार्शनिक था, उनका कहना है कि मैं प्लेटो की रिपब्लिक को मैं हमेशा पढ़ता हूँ, ठीक है। वो बहुत रोचक है, ठीक है। और मैं जितना पढ़ता हूँ उनसे उतना घृणा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी उसको दोबारा पढ़ता हूँ। मतलब इतना फेमस बुक था। बार्कर कहता है प्लेटो का न्याय उसके तमाम राजनीतिक चिंतन की धुरी है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछता एग्जाम में कि बार्कर क्या कहा था, प्लेटो का न्याय उसके तमाम राजनीतिक चिंतन की धुरी है। बार्कर कहता है शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास है। यानी शिक्षा प्रणाली क्या करता है, एक तरह से हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को चेंज करता है, ठीक है। और बार्कर पुनः प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के संबंध में कहता है कि शिक्षा मानसिक रोग की मानसिक दवा है। यानी शिक्षा क्या है, एक मानसिक रोग की मानसिक दवा है। वाह। सेवाइन ने प्लेटो की शिक्षा योजना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। अब आगे देखिए, प्लेटो का कहना है कि अनियंत्रित यौन पशुता है, नियंत्रित यौन मनुष्यता है। यानी ठीक है, प्लेटो क्या कहता है कि जो हम अनियंत्रित रूप से यौन करते हैं वह एक जानवर जैसा है, ठीक है। अगर हम नियंत्रित यौन करते हैं, ठीक है, इससे क्या हुआ, ये मनुष्यता है। यूनानी भाषा में प्लेटो रिपब्लिक का परिवाची पोलिटिया यानी पोलिटिया या पोलिटी है, जिसका अर्थ होता है संविधान होता है। प्लेटो राजनीति की प्लेटो का कला मानता है, इस कला का संबंध शासन संचालन से है। यानी प्लेटो क्या बोलता है कि राजनीति क्या है, कला है, और कला क्या है, शासन चलाने के लिए है। प्लेटो दार्शनिक शासक द्वारा प्रकाशित राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसके निर्माण के लिए ताना बाना बुनता है, ठीक है। प्लेटो राज्य की व्यक्ति का विस्तृत रूप मानता है। प्लेटो अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में दार्शनिक शासक की निरंकुशता को विश्वास करता है, किंतु इस विचार की व्यावहारिकता को देखते हुए उसने अंतिम एवं यथार्थवादी रचना लोज में कानून की संप्रभुता को स्वीकार करता है। यानी प्लेटो क्या करता है, अपने प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में उसने क्या बात किया, निरंकुश शासन का बात करता है, ठीक है। लेकिन उसका जो अंतिम बुक है और लोज में उसने क्या, वह कानून की संप्रभुता मानता है, कानून के सबसे श्रेष्ठ है। प्लेटो रचना में नैतिकता को एक मानता है। प्लेटो को प्रकृतिवादी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने आदर्श राष्ट्र के निर्माण में परंपरागत व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन को जोरदार समर्थन करता है। प्लेटो रिपब्लिक में प्राइवेट प्रॉपर्टी और परिवार के तमाम बुराइयों को जड़ मानकर शासकों से वंचित रखता है। लोज में यद्यपि वह एक व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार की महत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन वह भी बहुत ही प्रतिबंधों के साथ। मतलब प्लेटो अपने रिपब्लिक में कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, परिवार के तमाम बुराइयों का जड़ मानता है, ठीक है। उसे शासक को वंचित रखना चाहिए, लेकिन लोज में यद्यपि उसने क्या, वह व्यक्तिगत संपत्ति परिवार की महत्ता को स्वीकार किया है। आगे बोल रहा है प्लेटो की नज़र में स्त्री पुरुष क्या है, दोनों समान। याद रखिएगा, प्लेटो क्या कहा था कि महिला और पुरुष दोनों समान है। आगे देखिए, प्लेटो की एकतावादी विचारक भी कहा जाता है। प्लेटो के ऐसा कहने के पीछे यह तर्क दिया जा सकता है कि उसने राज्य के नागरिकों के मूल प्रवृत्तियों के अनुसार विभाजित करके उसके जीवन पर्यंत के स्वरूप उसके कार्य संपादित करने को बाध्य किया है। प्लेटो राज्य की एकता के लिए अनेकता में समाप्त करना चाहता है। यानी प्लेटो क्या बोलता है, एक एकतावादी विचारक था। प्लेटो ऐसा कहना है कि मतलब राज्य के नागरिक और उसके मूल प्रवृत्तियों के अनुसार क्या विभाजित करना चाहिए, ठीक है। और प्लेटो राज्य की एकता के लिए अनेकता मतलब प्लेटो चाहता है कि राज्य की एकता के लिए अनेकता को समाप्त करना चाहिए। प्लेटो की नज़र में राज्य प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो नगर राज्य की धारणा में विश्वास करता है। आदर्श राज्य में शिक्षा प्लेटो अनिवार्य मानता है। यानी आदर्श राज्य का जनक कौन है, प्लेटो। और प्लेटो क्या मानता है, शिक्षा जरूरी है। प्लेटो को साम्यवादियों की भांति पूर्ण समानता में विश्वास नहीं है, बल्कि वह आदर्श राज्य में सापेक्षिक समानता मानता है। मतलब प्लेटो पूर्ण समानता को नहीं मानता, वो मानता है कि समानता होना चाहिए, पर सापेक्षिक मतलब थोड़ा सा अमीरों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिविलेज मिलना चाहिए, इसका मानना है। अब बोल रहा है कुछ पॉइंट रिमाइंडर याद करना आपको। तो बोल रहा है कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो को प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। यानी प्राचीन राजनीतिक दर्शन के पिता किसको बोला गया, प्लेटो को बोला गया। प्लेटो जन्म कब हुआ था, 427 ईस्वी में एथेंस यूनान में हुआ था। प्लेटो गुरु का नाम क्या है, सुकरात। सुकरात क्या थे, एकेश्वरवादी यानी थे। इसी विश्वास कर उसे
एनिट्स नामक यूनानी प्रजातांत्रिक दल द्वारा विस्फान किया गया था। मतलब जो प्लेटो गुरु क्या थे, एकेश्वरवादी थे, यानी एकेश्वरवादी मतलब एक मानते थे, यानी ईश्वर को मानते थे। इस कारण क्या हुआ, उन्हें विस्फान किया गया था। कौन दिया था विस्फान दिया था? यूनानी के जो प्रजातांत्रिक राजा उन्होंने जहर दिया था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोकालिस था, परंतु काफ़ी सुंदर होने के कारण उसे प्लेटो कहा गया। प्लेटो क्या था, बहुत सुंदर था। प्लेटो सुकरात के प्रभाव में राजनीति परित्याग कर दर्शन और आकर्षित हुए, यानी प्लेटो क्या हुआ, सुकरात से प्रभाव के उसने राजनीति का परित्याग कर दिया। बिल दुरंत नामक विद्वान अपनी रचना स्टोरी ऑफ फिलोसफी में लिखा है कि प्लेटो ज्ञान की तलाश में भारत आए थे और उन्होंने यहाँ वेदांत दर्शन का अध्ययन किया था। मिस्र के भ्रमण के दौरान प्लेटो को श्रम विभाजन का ज्ञान हुआ, जिसका वर्णन उसकी प्रथम रचना रिपब्लिक में है। इन तीनों सिद्धांतों में प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में किया है। आगे बढ़ रहा है, प्लेटो ने 386 ईस्वी में एथेंस में अकादमी नामक एक अध्ययन संस्था का स्थापना किया था, जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। अकादमी में गणित के अध्ययन पर जोर दिया गया, यानी अकादमी रचना कौन किया था, प्लेटो ने कब किया था, 386 ईस्वी पूर्व में एथेंस में, जो ज़्यादा फोकस किसमें, गणित में था। ज़रास्ट्रियन नामक प्रजातांत्रिक नेता ने प्लेटो के अकादमी को बंद करा दिया, यानी कौन बंद कराया था, ज़रास्ट्रियन नामक प्रजातांत्रिक नेता ने। प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद यानी वार्तालाप शैली में लिखे गए हैं। सबसे रूप से प्लेटो ने डायलॉग शैली में द साइंस ऑफ द सुपर रियलिटी कहा है। प्लेटो ने सुकरात को सदा ही ज्ञान की साकार मूर्ति फुल मतलब बोला गया तथा पूर्ण विवेकी मानव विजडम प्रश्नोफाइड रूप में दिखलाया है। प्लेटो ने सुकरात के 3 आधारभूत सिद्धांत को ग्रहण किया है, जिसमें सद्गुण ही ज्ञान है, वास्तविकता ही सिद्धांत और तथा ज्ञान का सिद्धांत। आगे देखिए, सिफालस में कहा कि न्याय प्रतीक को उसका भाग देने का नाम है। थ्रेस्मिक ने कहा है कि न्याय बलवानों का हित है। गॉलकॉन ने कहा कि न्याय दुर्बलों का हित है। प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान और आधार बनाकर दर्शन के शासन रूल ऑफ फिलोसफी आदर्श राज दार्शनिक राजा के सिद्धांत का निर्माण किया है। प्लेटो के शब्दों में प्रत्येक राज में 2 भिन्न भिन्न राज थे, अमीरों का राज और गरीबों का राज। कौन का है, प्लेटो का है। प्लेटो ने शब्दों में राज शक्ति का ही बृहत्तर रूप है। प्लेटो की 38 ग्रंथों की रचना, जिनमें 28 उनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। रिपब्लिक और स्टेटमेंट और लॉज उनके प्रमुख रचना है। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का निर्माण किया है, वही स्टेटमेंट में व्यवहारिक राजनीति का उल्लेख किया है। प्लेटो की लॉज उसकी मृत्यु 321 ईस्वी पूर्व में प्रकाशित हुआ था। प्लेटो ने पाइथागोरस में प्रभावित होकर मानवीय आत्मा को 3 तत्वों में विभाजित किया है, जो कि विवेक, साहस, तृष्णा या मानव आत्मा की त्रिगुणता के सिद्धांत हैं। प्लेटो का कहना है कि राज किसी वृक्ष अथवा चट्टान के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के मन में आते हैं। न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत जो बलवानों के हित में आधारित है, प्लेटो ने खंडन किया है। न्याय का फलमूलक सिद्धांत, जिसका आंशिक अर्थ है न्याय कृत्रिम वस्तु है जो सामाजिक परंपरा की उपज है, यह सिद्धांत में खंडन प्लेटो ने किया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के श्रम विभाजन में सिद्धांत प्रतिपादन किया है, जो एक व्यक्ति तथा एक कार्य के आधारित है। प्रोफेसर भंडारी ने लिखा है कि प्लेटो के श्रम विभाजन का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता है। स्टेट्समैन ने प्लेटो 2 प्रकार की रजाओं की कल्पना की है, प्रथम कानून प्रिय तथा द्वितीय कानूनहीन राज्य। रिपब्लिक में प्लेटो के राज्यों का वर्गीकरण परिवर्तन चक्र के आधार पर किया है। प्लेटो ने स्टेट में लिखा है कि कानून बुद्धि का खजाना है, भविष्य का एकमात्र पथ प्रदर्शक है। प्लेटो ने प्रजातंत्र के यानी भीड़तंत्र कहा है तथा इसे मूर्खों का शासन कहा है। कौन कहा था, प्लेटो ने। प्लेटो कहा क्या, लोकतंत्र के बारे में ये मूर्खों का शासन है। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है, जबकि स्टेट्समैन में उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्लेटो का कहना है जब तक इस जगत में राजा है और राजकुमार दर्शन की आत्मा है, शक्ति नहीं रखते, नगरों के पाप कभी साथ नहीं होंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्लेटो के अनुसार यदि ये लोग सद्गुणी हैं, चरित्रवान हैं, तो कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून की आवश्यकता तो वहीं होती है जहाँ लोगों का शरीर ठीक नहीं होता है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में सत्ता मनुष्य की बिगाड़ती है और पूर्ण सत्ता में पूर्ण रूपेण बिगाड़ती है। आगे बोल रहा है, जोवेट के शब्दों में दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला है होता है, अतीत के पीछे और देखता है, वर्तमान की आवश्यकता उसका कोई संबंध नहीं होता है। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य कभी सद्गुण प्राप्ति है और न कभी समाज कल्याण, कभी गुण सौंदर्य की अनुभूति और कभी सामाजिक सुधरता।
प्लेटो ने प्रथम फांसीवादी कहा जाता है क्योंकि वह राज्य के कुलीनतांत्रिक सिद्धांत का युगतम प्रतिपादक के साथ ही जनतांत्रिक जीवन पद्धति का तीव्रतम आलोचक है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में लिखा है कि लोकतंत्र के कानून मृतक शब्द रहते हैं, उनकी स्वतंत्रता, त्रिकोणीयता और उसकी समानता आसमानों से समानता है। प्लेटो प्रजातंत्र की भ्रष्ट और अविवाहित शासन का मानता है। फांसीवादी के अनुसार जब कुछ राज्यों के अंतर्गत राज्य के बिना कुछ भी नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की कही अधिकार दिया है। प्लेटो के अनुसार समय यूनान में नगर राज्य व्यवस्था प्रचलित थी, उसने आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या 5040 बतलाई है। स्पार्टा में राज्य सर्वस्व था, इसलिए प्लेटो ने राज्य की सर्वस्व माना है और नागरिकों के गौण स्थान प्रदान किया है। स्पार्टा में स्त्री पुरुष समान माना जाता था, इसमें प्रभावित होकर प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य में स्त्री पुरुष की समान स्थिति को प्रदान किया है। यह व्यवस्था स्त्रियों के साम्यवाद पर आधारित है। रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ नहीं है, अपितु अब तक शिक्षा जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनमें सबसे सर्वोत्तम है। प्लेटो की रिपब्लिक की तुलना विश्वविद्यालय के कुटुंब तथा एक चर्च की भी से की जाती है। प्लेटो के अनुसार केवल अपने कार्य को ध्यान में रखना तथा दूसरों के कार्य को हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार क्या हमको इस बात का स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हमसे एक प्रतीक वही सिद्धांत तथा आदतें हैं जो कि राज है। बार्कर के अनुसार प्लेटो के आदर्श राज की सिद्धांत ही प्रमुख त्रुटि यह है कि वह दिमाग की पृथक कल्पना तथा बुद्धि की निरंकुश कल्पना पर आधारित है। बार्कर ने प्लेटो की शिक्षा विषय में कहा कि यह एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि इलाज करने का प्रयास है। प्लेटो का कहना है कि मैं देश की संगीतमय कथाएँ लिखूँ और फिर मैं इस बात की चिंता नहीं करूँगा कि उसकी विधियाँ किसने लिखी हैं। सेवान का कहना है कि रिपब्लिक स्वतंत्र बुद्धि का एक अंतर्गत रोमांस है जो रीति रिवाजों को मुक्त मनुष्यों की मूर्खता और स्वेच्छाचारिता से अछूता है। सिफालस ने न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थ्रेसमिस ने न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तथा गॉलकर ने न्याय के व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो चलो लाइक कर दीजिए।